हे गाइस, दिस इज रमनदीप सिंह और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमको एमबीबीएस सेकंड प्रॉफ में क्या क्या बुक्स पढ़नी होती हैं और क्या क्या हमारे लिए नेसेसरी है और कौन सी अच्छी बुक्स हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका पैथोलॉजी, नेक्स्ट आएगा आपका माइक्रोबायोलॉजी, देन आएगा आपका फार्माकोलॉजी, और जो एक एफएमटी है और पीएसएम है, ये दोनों थर्ड ईयर में है अभी, लेकिन पढ़ना इनको सेकेंड ईयर से ही पड़ता है, से कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो आपको मेन फोकस इन 3 सब्जेक्ट पर रखना है और यही आपके रहेंगे। तो सबसे पहले पैथोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैथोलॉजी में सबसे पहली बुक आती है रॉबिन्स, देन आती है हर्ष मोहन एंड देन आती है आपकी रामदास नायक। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो पैथोलॉजी के अगर रिगार्डिंग है, मैं 3 बुक लिख दिया हूँ इसमें, जो बुक्स हैं अपने पास में। पैथोलॉजी सबसे पहले रॉबिन्स है, फिर हर्ष मोहन है और रामदास नायक है। तो जनरल अपन बुक को कंसिडर करने से पहले क्राइटेरिया लेते हैं कि कोई भी पैथोलॉजी की बुक है तो एक यदि कोई ए टॉपिक है ए, तो उसके अंदर में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन रहता है, इटियोलॉजी है, फिर उसका पैथोजेनेसिस है क्योंकि पैथोलॉजी पढ़ लें, मॉर्फोलॉजी, कल फीचर रहते हैं जैसे ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक इसके अंदर में रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फीचर रहते हैं, और फिर आते हैं क्लिनिकल फीचर, मतलब कि क्या क्या सिम्टम साइन रहेंगे, और कॉम्प्लिकेशन की क्या क्या उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है डिजीज़ का। तो यदि हम लोग देखें कि ये सब जो फीचर्स हैं किसी भी टॉपिक के, तो सबसे ज़्यादा अच्छे हर्ष मोहन के अंदर में एक ही जगह में दिए हैं। इसके अंदर में इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम और ये बाकी सारी चीज़ें एक ही जगह में दी हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडियन मेडिकल स्टूडेंट जो हैं या फिर हर जगह के स्टूडेंट जो हर्ष मोहन को फॉलो करते हैं, क्योंकि एक ईजी वे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब बात करोगे कि रामदास नायक और रॉबिन, देखो रॉबिन जो है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है, इसका जो इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकता है आपको बहुत ज़्यादा। इसके अंदर में हिस्टोलॉजिकल डायग्राम उतने अच्छे से नहीं दिए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मतलब आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो हर्ष मोहन है वो एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल बहुत अच्छा है, इससे आपको हर चीज़ क्लियर होते चले जाएगी, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर रामदास नायक अपन क्यों नहीं ले सकते, तो रामदास नायक का कुछ फीचर्स जो है मैं बता देता हूँ आपको। जो रामदास नायक बुक है वो एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए काम पाएगी, जो पूरे साल भर नहीं पढ़े तो इससे पढ़ के पास हो सकते हैं बस। ये क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन दिया होगा, उसका आंसर दिया है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। दूसरा, इसमें हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स नहीं है जो कि आपको मार्क्स अचीव करवाते हैं बहुत अच्छे। किसी भी एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज करना है तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम रहते हैं पैथोलॉजी में। और पैथोलॉजी क्या है, जनरली फिजियोलॉजी, कहीं तो फिजियोलॉजी जो नॉर्मल है वो यदि डिस्टर्ब हो गई तो वही तो पैथोलॉजी है। तो आपको एक जो अच्छे से समझ आएगा तो हर्ष मोहन मैं प्रेफर करूँगा आपको हर्ष मोहन ले लें, और बहुत अच्छी बुक है। इससे आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। जनरल जैसे इंट्रोडक्शन है, इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी मतलब कि कोई भी डिजीज़ को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कोज कर रहे हैं, उसका पैथोजेनेसिस है कि वो कैसे हो रहा है, ग्रोथ एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर में ग्रोथ एंड माइक्रोस्कोपिक, ग्रोथ मतलब जब आप उसको आंखों से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, आप उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं या फिर अदर कुछ टेक्निक्स है तो कैसा दिख रहा है, तो माइक्रोस्कोपिक में आएगा। फिर क्लिनिकल फीचर हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट बुक की तरफ हम चलें तो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में अपने पास 3 बुक मिलेंगी मेनली। बुक नहीं है, जो सेकंड बुक नहीं है वो क्लासिफिकेशन है बेसिकली इसका, जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स पढ़ते हैं जो कि हमारे बॉडी में इफेक्ट करेंगी। जो नॉर्मल कोई डिजीज़ हो गई तो उसको ठीक करने के लिए हमको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें आती है KDT, फिर उसका क्लासिफिकेशन बुक, और शानबाग बहुत लोग पढ़ते हैं क्योंकि बहुत पतली बुक है। KDT बहुत ज़्यादा लेंदी बुक है और बहुत मोटी है, तो उसको देख के लोग डर जाते हैं। तो KDT में एक कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छी है और इसको पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक है। इसके अंदर में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसी भी ड्रग्स का वो बहुत सारे दिए हैं। मतलब कोई मान लो कि पैरासीटामोल कोई ड्रग है, पैरासीटामोल बेसिकली क्या है, एक एनसेड है, तो उसके पॉसिबल जितने भी मैकेनिज्म होंगे सब KDT के अंदर दिए हैं। लेकिन शानबाग एक बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है किसी भी टॉपिक को, और बहुत पतली बुक है। इसके अंदर में एक जो मेजर मैकेनिज्म है किसी भी ड्रग का वही हमको समझाया गया है। जैसे पैरासीटामोल को जो मेजर मैकेनिज्म हो वो हमको दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, सुनो, वो क्या लेंगे, KDT का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का बुक लेंगे, प्लस में शानबाग लगा लेंगे, जो कि अच्छा है। लेकिन आपको मार्क्स तो अब मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट के लिए आपको KDT ही पढ़नी पड़ेगी। तो प्रेफर्ड बुक KDT है। लेकिन यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, KDT बहुत लेंदी बुक है, तो यदि आपसे नहीं हो पा रही है तो उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है बेसिकली, लेंदी प्रोसेस ये भी है
इसमें लोग क्या करते हैं कि प्रेप लैडर से जीआरजी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस केडीटी लगा लेते हैं का क्लासिफिकेशन, प्लस में शानबाग। तो ये जो है वो पूरा केडीटी को कवर कर देता है। इससे आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जितने भी ड्रग है वो सब क्लियर हो जाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप ये वाला चीज़ फॉलो कर सकते हैं। इसका जीआरजी का पूरा प्रेप लेने का ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पैथो का अलग से मिलता है, इसका आप माइक्रो में नहीं लेते हैं, फार्माकोलॉजी के लिए ले लें। ये पूरा कंसेप्ट जो आप ये तरीका है यही मैंने यूज़ किया था। केडीटी के लिए कुछ टॉपिक पढ़े थे जो स्टार्टिंग के थे, जो मेजर हैं, उससे पूरा फार्माकोलॉजी जिसका बेस बनाता है तो वो केडीटी से कर लिए, और फिर उसका जो मैंने फॉलो किया वो ये था। और आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा यदि मैं आपको बताऊँ तो केडीटी आप लें। केडीटी बेस्ट बुक है, इससे आपको फार्माकोलॉजी से प्यार हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझा गया है सब चीज़ को, तो आप ये ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग फार्माकोलॉजी में क्या लें। आप केडीटी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट मिनट में ये इससे एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो स्टूडेंट प्रेफर करेंगे वो यही है कि केडीटी की क्लासिफिकेशन, जीआरजी का सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, उससे फार्माकोलॉजी ईजी हो जाती है, और सबसे अच्छा फिर शानबाग उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये है अपना लास्ट मिनट के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। शुरुआत से तो इसको कोई पढ़ता नहीं बेसिकली, लेकिन इसमें अपन जो आप फॉलो कर सकते हैं, इसके अंदर आती है एक अपूर्वा शास्त्री बुक आती है। ये देखिए, इसका आपको ये बुक के इमेजेस हैं। ये जो थर्ड एडिशन है बेसिकली वो सेकंड एडिशन है। सेकंड और थर्ड एडिशन में क्या डिफरेंस है सुनो। और ये है थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन आजकल यही मिल रही है दुकानों में, ये वाली नहीं मिलती है। आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी में है। थर्ड एडिशन जो सेकंड एडिशन है उसके अंदर में क्या दिया है कि एक बैक्टीरिया जो यूनिट है वो एक जगह में दी है, पैरासाइट एक जगह में दे दिया है, वायरस एक जगह में दे दिया है, और जो जनरल है वो भी अच्छे से दिया है, और जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी वो भी ठीक से दे दी है। ठीक है, और फंगस भी इसमें अलग से दे दिया है। लेकिन इसके अंदर में क्या है, सब सिस्टमिक दिया है। सिस्टमिक मतलब कि कोई जैसे सीवीएस का कोई भी टॉपिक है तो सीवीएस में सबसे उसका बैक्टीरिया कि कौन कौन सीवीएस की डिजीज़ कराता है, फंगस कोई इन्वॉल्व है, वायरस कोई इन्वॉल्व है, या फिर पैरासाइट कोई इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक यही है, अपूर्वा एंड शास्त्री। यदि सेकंड एडिशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो थर्ड एडिशन से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीवीएस में बैक्टीरिया है या फिर आपका सीएनएस जाएगा, कोई भी टॉपिक जाएगा तो आप बैक्टीरिया एक साथ पढ़ लें, वायरस एक साथ पढ़ लें, पैरासाइट एक साथ पढ़ लें, और फंगस एक साथ पढ़ लें। तो लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या बुक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो सुनो, अपने को सब्जेक्ट क्लियर हो गए सेकंड ईयर के कि अपने को लेनी है सबसे पहले पैथोलॉजी, दूसरा लेना है अपने को फार्माकोलॉजी, एंड देन लेना है अपने को माइक्रोबायोलॉजी। तो पैथोलॉजी के लिए तो हम लोग क्लियर हैं कि हमने को हर्षमोहन लेना है, और लास्ट मिनट भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन फार्माकोलॉजी में हम लोग केडीटी भी लेंगे, शानबाग भी लेंगे, प्लस में केडीटी का क्लासिफिकेशन भी लेंगे। केडीटी अपने कंसेप्ट क्लियर करेगा, लास्ट टाइम में अपने को जब एग्ज़ाम आएगा तो ये अपने को अच्छे से नंबर दिला देगा, क्योंकि एग्जाम में नंबर भी तो लाना है। वो केडीटी से आ जाता है लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबल मैकेनिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रग्स भी बहुत सारे हैं केडीटी के अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सेलेक्टेड चीज़ें हैं, मैकेनिज्म सेलेक्टेड है, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो सब सेलेक्टेड चीज़ें दी हैं, तो इससे आपके नंबर आ जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आप अपूर्वा एंड शास्त्री ले लेंगे, और यही आप पूरे साल भर पढ़ेंगे, इससे आपके नंबर आ जाएंगे। तो यही यार इस वीडियो के लिए इतना ही था, और यही सब बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये आप बुक्स ले सकते हैं, और सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट जगह में पढ़ाई चालू हो गई, तो ये सब पॉसिबल बुक्स हैं, ये सब ले लें आप, और इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पूरे सेकेंड ईयर भर यही पढ़नी है, और यही एक ही बुक को फॉलो करना है यार। ऐसा नहीं आप बीच में पैथोलॉजी में यदि हर्षमोहन ले ले, फिर रामदास नायक में चले गए, फिर रॉबिन्स में। रॉबिन्स और हर्षमोहन साथ में लगा सकते हो, लेकिन रामदास नायक को नहीं लगाना है बस।